द्विघात समीकरण हो द्वि समीकरण और बहुपद में अंतर बताया था ना। समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है? मतलब वही जो 0 के बराबर हो जाएगा उसको समीकरण 0 के बराबर नहीं रहेगा। उसका तो क्या पूछिए हिंदी में क्या बोलता नहीं। थोड़ा ध्यान दो। हिंदी बोल ही पड़ेगा। हिंदी तो बड़ी पड़ेगा तो तू तो सुनाता भोजपुरी सबको समझ भोजपुरी समझ करी इसमें थोड़ी बात है। हमसे को नहीं कहे। इसका व्यापक द्विघात समीकरण का व्यापक बता देते हैं कि x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 इस द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक है x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये पार्ट नंबर 1 में हो गया। अब हम बताएंगे आपको विवेचक ज्ञात करने का। विवेचक ज्ञात करने का क्लास से गया था कौन यानी कि प्रीवियस ईयर में चला था विवेचक। विवेचक क्या दीजिए चाहे विवेचक कहेंगे इसको d से सूचित करते हैं। कैसे? d से। इसका फॉर्मूला होता है d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac या 4ac। तो आपको क्या ठीक लग रहा है? सब बैकग्राउंड और हरियात क्या होने के तो कहने तो नहीं घुमाल चाहता है जब पारो का कहाँ गए उनको द्वारा पता है रोड में बोलवे करे ध्यान दे छोड़ो। द्विघात समीकरण का विवेचक का विवेक्तर ज्ञात करने का फार्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ पर b है x का गुणांक a है पर a 4 रहता है वो सूत्र के अनुसार यानी कि अचर पद है। और जो a रहेगा ना वो x स्क्वायर का गुणांक है c अचर पद जो दिया रहेगा फलती में व्यापक रूप में। ये मतलब कि बता दिए थे पहले। अब इस पे ऊपर सूत्र ऐसे ही बना दो उदाहरण के लिए बना लो जो नहीं आया था उसके लिए। जैसे में मान लीजिए दे दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 बराबर 0 तो विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें बनाओ 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 बराबर 0 तो विवेचक ज्ञात कीजिए। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना एकदम सिंपल सब ऐसी है। द्विघात समीकरण हम यहाँ पर तुम लोग को मतलब जांच कर नहीं बताए कि मतलब ये इसका खंड करोगे तो आ ही जाएगा। हम तुम लोग को उदाहरण के लिए बता दिए हैं -8 +8 -8 आ गया हो सूरज। वीडियो जगह नहीं दिखाते क्या है कैसे मजबूत है तुम ए गरम मैंने तो तारा बोले अच्छा आया 36 मिनट तक करेगा 2 ही रे हैं 12 होता है 8 है ना इसको 36 मिनट तक पूरी बोला एक और 12 होता है। हाँ गुड्डू ध्यान छोड़ो ए ध्यान दो हो गया। ए का गुणांक कितना है हमारे इसमें इस समीकरण में 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0। ए का मान कितना है इसमें 4 b का मान 6 c का मान 3 12 हाँ 12 ठीक है -12
सबसे पहले हमको ए बी और सी का मान फाइंड करना होता है। तो फॉर्मूला होता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ए रीति से यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक नीचे कर एक बार भी ना दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना थोड़ा ऊपर मार देना। थोड़ा सा ऊपर जाओ ऊपर ठीक ऊपर है, नीचे ध्यान दो। तो इस चलो, हाँ, समीकरण बराबर। में ए का मान 4, बी का मान 6, सी का मान 3। यहाँ पर समझ में गया ना? तो ध्यान दो, यहाँ से बना देना है। तो डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी का मान कितना दिया है 6 के वर्ग कर दो प्लस में 4 इंटू ए का मान कितना है 4 4 इंटू सी का मान 3 6 का वर्ग करोगे तो 36 36 माइनस में 4 के पास चलते हैं 12 12 तो क्या 48 बच्चों के 48 घटा दो कितना हो जाएगा? माइनस इसमें से 4 इसमें से 12 माइनस 12 जिसका माइनस 12 है उसका सही। समझ में आया? जिसका माइनस 12 रहा है उसका सही है। ये विवेचक या विभुत्तर निकालने का फॉर्मूला तरीका है। भाई ये विवेचक या विवेक अगला कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। ए के स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब किया था ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? हाँ होल स्क्वायर 2ab। ए प्लस बी का होल क्यों? होल क्यों? प्लस बताओ नहीं थी। ए प्लस बी का होल 3 बताओ। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ध्यान दो। हम तुम लोग को लिखा दे मतलब लिखाए थे कि अगर डी का मान मतलब जो मूल है, यानी कि जब डी का मान डी मतलब विवेचक का डी मतलब विवेचक या वियुक्त। जब डी का मान बड़ा होगा किससे? जब डी का मान बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यानी कि जब हम विवेचक का मान ज्ञात करेंगे विवेचक जब मान ज्ञात करेंगे मान आ जाएगा भैया बराबर हुआ ना? हम बता रहे 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0। 3 स्थिति लिखा है तुम लोग, 3 स्थिति। तो डी का मान होगा ना बाबू 0 से बड़ा होगा, या डी का जो मान होगा 0 के बराबर होगा, या डी का मान जो होगा 0 से छोटा होगा। जो छोटा कब होगा? जो माइनस में रहेगा जो माइनस में रहेगा। डी के मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा, या डी का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि प्लस में रहेगा। इस स्थिति में यानी कि जब इसका जो मूल होगा कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। और डी से छोटो आ बड़ो हुई हैं? डी से छोटा आ बड़ा दोनों हुई मतलब कि हो सकेला। -4 है, डी से छोटा नहीं है। डी का मान है डी तो आखिर तक ज्ञात कर दी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ना हाँ। उस ज्ञात कर दी तो डी का मान ना होता है। डी के मान आ गई। हाँ। तो डी का 0 से ना बता रहे हैं बाबू। तो डी के मान आएगा, डी का मान है और 0 से छोटा आ रहा है। हाँ। छोटा कहने का मान निगेटिव में, और डी का जो मान है 0 से छोटा आएगा अच्छा, निगेटिव निगेटिव में, उसको काल्पनिक कहते हैं। उसका मूल कैसा होगा? काल्पनिक। हिंदी में कल लिखाए थे ना, लिखो हिंदी में, लिखो हिंदी में ऐसे डी समझ में तुम लोग। डी मतलब विवेचक या विवेचक या विवेक। तो 1 नंबर लिखाए थे जब विवेचक पोस्ट में लिखो डी का मान धनात्मक हो, या इसी को इस रूप में लिख सकते हैं। डी का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कब होगा? जो धनात्मक में रहेगा। 0 से छोटा यानी कि जो निगेटिव में रहेगा। जो विवेचक डी या डी का मान धनात्मक या डी से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक
वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा? असमान। समझ में आया? एक नंबर उतारो जल्दी। सरपट करो। जब विवेचक यानी डी का मान धनात्मक या डी 0 से बड़ा होगा यानी प्लस में रहेगा तो उसका मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मूल किसका होगा? वास्तविक मूल होगा। हो गया है? जहाँ पर वीडियो देखोगे तब ना रिवीजन होगा। तुम लोग बहुत तुम लोग आसान कर दिया गया है पढ़ने के लिए। यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन की जगह वीडियो देखो, रिवीजन करो 2 हाली 3 हाली, बस मजबूत हो जाएगा मैथ। उसमें वास्तविक लिखा था, असमान लिखा है परसों वाला क्लास में। ध्यान दो। जब विवेचक 2 नंबर लिखो, 2 नंबर में जब विवेचक डी का मान धनात्मक नहीं, यहाँ से मिटा रहे हैं एनी चीज तो बताओ, सुधारने को बताओ। जब विवेचक डी का मान यानी कि 0 यानी शून्य के बराबर हो। क्या हो? बराबर हो या डी बराबर में 0 तो मूल कैसा होगा? वास्तविक एवं समान मूल होगा। समझ में आया? उतारो। जब विवेचक डी का मान 0 के बराबर हो या डी बराबर 0 हो, यहाँ पर हो लिख देना हो, तो वास्तविक एवं समान होगा मूल। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, यहाँ से डायरेक्ट डी दे दिया है कि विवेचक का मान 0 है, तो कैसा मूल, इसके मूल का प्रकृति क्या होगा? हो गया? तीन नंबर में लिखो। जब विवेचक डी का मान ऋणात्मक या डी जो होगा ना ये छोटा होगा किससे? 0 से हो तो मूल कैसा होगा? यानी कि काल्पनिक या इसको अवास्तविक भी लिख सकते हैं। अवास्तविक, वास्तविक मतलब ना काल्पनिक,
अवास्तविक होगा। चलो पहले जब विवेचक डी का मान डी मतलब कि जो डी का मान होगा 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा कब रहेगा, निगेटिव में रहेगा, तो उसका जो मूल होगा काल्पनिक या अवास्तविक होगा। द्विघात समीकरण के 3 गो जो मूल का गुण है, मूल का प्रकृति कहते हैं। हो गया सूरज? ऋणात्मक या डी से छोटा उधर उधर उधर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। काल्पनिक या वास्तविक है, ध्यान दो, समझो आप कह देना। हम इस तरफ समझ बोर्ड पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू माने इक्वल टू 0 तो मूल होगा। मूल क्या होगा, क्या हो समझ में आ रहा है? समझो पहले बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 तो मूल क्या होगा, वास्तविक समझ। ध्यान दो समझो। बी स्क्वायर माइनस में 4ac यानी कि डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहेंगे ना, किसका फार्मूला है, डी का। डी मतलब विवेचक का, जरूर नहीं है कि डी लिखेगा, विवेचक रहेगा। यह भी लिख सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर रहेगा, तो इसका मूल का गुण कैसा होगा, वास्तविक एवं समान। कैसा होगा, वास्तविक एवं समान। समझ में आ रहा है? ऐसे दे देगा तो हो गया। अब ध्यान दो, दे देगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से छोटा होगा, इसका गुण कैसा होगा, काल्पनिक एवं अवास्तविक या काल्पनिक। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बड़ा होगा 0 से, इसका गुण कैसा होगा, वास्तविक और समान। वास्तविक और असमान। समझ में आ रहा है? जरूर नहीं कि डी देगा, डी का मानना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसका सूत्र है, डी का। डी मतलब विवेचक का, विवेचक के विविक तत्व। समझ में आ रहा है? इसको मैथ बनाओ। एक नंबर प्रश्न नीतीश, हाँ भैया, यहाँ तो दिखाई दे रहा है। जी भैया एकदम। बताओ इसका जवाब, बताओ जवाब। क्वेश्चन है वास्तविक और समझ। फिर काफी बगाए पर लिखो, तेज नहीं बने हैं दवा वगैरह। आओ देखेंगे, चेक कर लो। अरे मजे ठीक लगा था। मतलब जब विवेचक डी का मान 25 हो तो अलग अलग रहेगा, हो तो मूल का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और समझ। गोविंद
बताओ हमारे मुंह में कराओ उनको क्या कहते हैं हाँ मतलब आइयो आवाज क्या यानी डी के मान ध्यान दो डी के मान विवेचक है डी के मान कितना दिया बाबू 25 दिया है तो 0 से बड़ा है ना तो जब 0 से बड़ा रहेगा तो इसका प्रकृति कैसा होगा वास्तविक एवं असमान यहाँ पर कि मूल का गुण भी कह सकते हो या प्राकृतिक भी कह सकते हो तो क्या होगा बाबू वास्तविक एवं असमान समान सुगंध समझ में आ रहा है असमान मतलब समान नहीं है वास्तविक रहेगा लेकिन काल्पनिक किसको कहते हैं काल्पनिक संख्या नेगेटिव वाली को वास्तविक संख्या पॉजिटिव वाला है लेकिन जब वास्तविक है 25 है तो वास्तविक ही रहेगा ना असमान में रहेगा क्योंकि मान इसका 25 को बात है कोई 26 में आता है कभी 28 आता है तो डी का मान 25 है तो मूल का गुण जो होगा वास्तविक होगा एवं असमान समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है ना तो दूसरा प्रश्न बता मिटा रहे सारे जब विवेचक का मान माइनस में 9 हो तो मूल का प्रकृति ज्ञात करें तो क्या होगा तो बताओ जो विवेचक का मान माइनस में 9 है क्या है काल्पनिक या अवास्तविक काल्पनिक या अवास्तविक बहुत यानी कि जब निगेटिव है तो काल्पनिक और अवास्तविक यानी कि डी का मान कितना दिया है माइनस में 9 समझ आया सुगंधा एकदम बहुत बढ़िया से जब निगेटिव रहेगा ना निगेटिव में माइनस में जब लगा रहेगा तो उसका जो गुण होगा ना वो काल्पनिक क्या होगा काल्पनिक ना काल्पनिक और अवास्तविक क्या होगा काल्पनिक या अवास्तविक तो गुण जो कह दोगे या प्राकृतिक तो कैसा होगा मूल का गुण यहाँ पर मूल का गुण हो जाएगा काल्पनिक या अवास्तविक समझ में रहा है जब डी का मान माइनस में 9 यानी कि निगेटिव में रहेगा यानी 0 से छोटा रहेगा जो छोटा ना है निगेटिव वाला तो जो मूल का जो प्राकृतिक होगा जो मूल का जो गुण होगा कैसा होगा काल्पनिक या अवास्तविक समझ में आ रहा है ना ध्यान दो 3 नंबर प्रश्न बिटका दें पूरा शरीर लिख आया निकल रहा है बस मूल का गुण हो जाएगा काल्पनिक या अवास्तविक तो क्या ध्यान जो विवेचक का मान का हो शून्य हो तो मूल की प्रकृति मूल का प्रकृति क्या होगा बताओ वास्तविक समान
क्योंकि डी का मान कितने के बराबर है 0 के बराबर है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0 तो मूल का गुण लिखो चाहे मूल का प्रकृति लिखो मूल का गुण कैसा हो जाएगा बाबू गुण हो जाएगा वास्तविक एवं समान समझ में आ रहा है वास्तविक एवं समान हाँ वास्तविक एवं समान गुरु और तो बड़े समझ में क्यों नहीं खेवा आगे के अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताए ना 10 रुपये भाई का दाखिल है ये क्या होता है ना भाई टंकी भैया जब पता नहीं कभी से ऐसे करता हो गया सो क्या सब कुछ ए क्या दे जी भैया दीदी सब कुछ अब बनाओ समझ में आ गया ना वही तो वही एक द्विघात समीकरण दे रहे हैं क्या दे रहे हैं एक द्विघात समीकरण जैसे में 2x² माइनस में 5x प्लस में 1 बराबर में 0 यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक चलो बड़ा हाँ भैया हाँ भैया बराबर 0 के मूल का प्रकृति क्या होगा बताओ द्विघात समीकरण इसी तरह देगा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देगा इसी तरह से अब पूछ देगा इस द्विघात समीकरण का मूल के प्रकृति क्या होगा मूल के प्रकृति वास्तविक समान हाँ? वास्तविक एवं वास्तविक समान और समान डी का मान निकालेंगे तो हाँ हाँ डी का सबसे पहले डी का मान जब डी का मान अगर 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक कम समान और डी के मान और 0 से मतलब 0 से बढ़ा गया तो वास्तविक कम असमान और डी के मान निगेटिव में आ गया तो वह काल्पनिक या अवास्तविक समझ में आ रहा है समझा समझा तो मुंह दुखाइल बा अब बबुआ ने मसाज कर दो क्या समझ में हो क्या समझ में वास्तविक और असमान कौन में वास्तविक और असमान है वास्तविक और असमान हाँ जोना में बड़ा रही कौन में बड़ा भाई ठीक है डी बड़ा रही है जीरो छोटा रही 0 छोटा तो काल्पनिक हो जाएगा ना वो ना जीरो छोटा रही डी बड़ा रही जब डी के मान धनात्मक पदार्थ में धनात्मक में यानी कि 0 से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटा रही तो भैया आओ 9 9 ठीक है देख रहे हैं आगे बुझी बनाना है बनाना नहीं है ग्रेप्स है बनाना है बनाने के लिए दे दिए है ना क्यों रहते मतलब ध्यान दो 2x² 2x² में हम 5x+1 दिया ना द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण में सबसे पहले नीतीश नहीं प्रीति बताओ a का मान कितना दिया है तू क्या बता रही है बच्चियों b के मान सुगंधा c के मान 1 तो सबसे पहले जब मूल के प्रति जब मूल का गुण कह देगा चाहे मूल का प्रकृति कह देगा ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले डी का मान ज्ञात करेंगे तो डी का मान ज्ञात करेंगे डी का फॉर्मूला होता है d² माइनस में 4ac डी ज्ञात कर रहे हैं क्या ज्ञात कर रहे हैं विवेचक तो b का मान कितना है माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना दिया है 2 c का मान 1
अब आगे हल करो। 5 के ऊपर कितना हो जाएगा? 25। अब माइनस मत लगाना क्योंकि वर्ग हो रहा है ना, तो दो बार जब माइनस में तो प्लस कर देगा। माइनस में 4 दूनी 8 घटाओ कितना हो जाएगा? 17 17 ना 9। हाँ भैया 9 17 भैया बोले हैं ना। ना भैया 17 डी का ना मान कितना गया? डी बराबर में 17। तो बताओ 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है। इसका गुण कैसा हो जाएगा? वास्तविक समान असमान वास्तविक वास्तविक एवं असमान। समझ में आ रहा है सुगंध? समझ जीरो का मान कौन? जीरो का मान अगर डी का मान 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा ना 17 है ना। हाँ कितना रहा है? 17। डी का मान जो है 17 0 से बड़ा ना है। 0 से बड़ा है तो उसका मूल जो गुणित होगा प्राकृतिक होगा। कैसा होगा? प्राकृतिक यानी कि वास्तविक और समान। और 0 के बराबर होता है तो वास्तविक होता है लेकिन समान होता है। अगर इसका मान निगेटिव में आता है यानी कि -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस में आता है तो क्या काल्पनिक क्या? अवास्तविक। समझ में आ रहा है? 4-5 गौरव बना दीघा 4 1 स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 बराबर के मूल के प्राकृतिक मूल के प्राकृतिक क्या होगा? तो बताओ ये मैं तो घर पे रहा था तो ना बट कुछ एक बड़ी थे कई बार गाती थी तम के जल्दी बना ए सुबह में उसको ला रहा है शाम के हरा ना करेगा उस शाम सुबह में तक घर सुबह में। हाँ छोट के ला रहे क्या कि छोट के ला रहा है? काल्पनिक वास्तविक काल्पनिक अवास्तविक अवास्तविक काल्पनिक अब कौन है? ए बाबू छोटा छोटा कहा जा रहा है? कटा और ध्यान दो बाबू। तो इसमें इस द्विघात समीकरण में ए का मान कितना हो जाएगा? 4। बी का मान 1 सी का मान 1/4 1/4। तो डी का मान ज्ञात करो तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी का मान कितना दिया है? 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान 4 इंटू सी का मान 1/4 4 से कट जाएगा जी भैया। अब 1 का वर्ग करोगे तो 1 हो जाएगा। माइनस में 4 से जब 1 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। 1 से 4 तो घटेगा -3 घटा के लगा तो माइनस में 3। तो डी का मान कितना गया? माइनस में 3। जो मूल का गुण होगा यानी कि मूल का जो प्रकृति होगा कैसा होगा? काल्पनिक और अवास्तविक। यहाँ पर लिख लो काल्पनिक गुण माने मूल का गुण जो होगा काल्पनिक एवं अवास्तविक। काल्पनिक कहो या अवास्तविक एवं नहीं काल्पनिक कहो या अवास्तविक कह सकते हो। या होगा वास्तविक। समझ में आ रहा है सबको? काल्पनिक या अवास्तविक? हाँ खाली काल्पनिक भी कर सकते हैं। वास्तविक किसी लिख रहे हैं कौन कौन वास्तविक देता है कहीं काल्पनिक दे देता है। वास्तविक नहीं रहने देते हैं कॉल। जो ध्यान दो जाकर अभी क्या करना है कि जाकर वीडियो देखना है। वीडियो देखोगे ना तो ऑफलाइन में पढ़ लिया। हाँ ऑफलाइन में पढ़ोगे चाहे 1 घंटा बाद देखो दोपहर में देखो 1 घंटा बाद देखोगे तो क्या होगा ना कि अभी ऑफलाइन में पढ़ लिया है और जाकर रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने के बाद फिर आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेना है कॉपी के अनुसार मतलब जो कॉपी पर पढ़े हो। समझ में आ रहा है ना? तो हम रिवीजन हो जाएगा तो मैं तो भुलाओगे नहीं। लेकिन जाकर छोड़ दोगे टेक्निक तरह को देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जो ऑनलाइन जहाँ मतलब कि ऑनलाइन जो भी देख रहा है 10th क्लास के पढ़ाई करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। 10th क्लास का हर वीडियो डाला जाता है चैप्टर वाइज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बंद करो।